डिपार्टमेंट। तो गॉर्डन वहीं पहुंचता है और वहां क्या देखता है, यहाँ पे तो अलग ही माहौल है, ये क्लासरूम लग ही नहीं रही। वैसे नहीं, ये लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें बबल्स भी आ रहे हैं। वास्को ने मना कर रखा है नशा वगैरह मत करना वरना पिटाई कर दूंगा। और यहाँ पे वो 7 सिनिस्टर्स भी होते हैं एंड दे आर लाइक हम चोरी कर ही नहीं सकते क्योंकि हम बैग लेके नहीं आते हैं स्कूल में, ये स्कूल आते क्यों है साढ़े। गॉर्डन सेज तुम इस बात के लिए प्राउड क्यों फील कर रहे हो पर। और तब यहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और इस बार ओ माय गॉड गिन्यू फोर्स। जिन लोगों ने ओजी ड्रैगन बॉल देखा है उसके अंदर फ्रीजा का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था गिन्यू और उसकी टीम थी जो बोलते हैं गिन्यू फोर्स। तो वो लोग कुछ ऐसा ही पोज बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल को फिर से फ्रीजा बना रखा है और गिन्यू पोज के अंदर, लाइक नॉट एग्जैक्टली गिन्यू पोज बट काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट। और अबे इस टाइम प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लाइक इतना गुस्सा आ रहा है उसका स्काउटर फूट गया। आई लव द रेफरेंस हियर। और प्रिंसिपल बोल रहा होता है ये हरामखोर मेरे को मेरे ऑफिस चुरा सकते हैं तो कुछ भी चुरा सकते हैं, फिर ठीक है इनको चेक कर। बट वास्को सेज नो, बर्नकल्स कभी चोरी नहीं कर सकती, आई कैन बेट यू ऑन दैट। वास्को बोलता है अगर आपको मेरे लॉकर से कुछ भी मिला तो पूरी बर्नकल्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगी। वास्को अपना लॉकर खोलता है और उसी के अंदर पर्स है। दिस इज द पर्स एंड ही कांट बिलीव दिस। तो फिर से लॉकर बंद करता है, फिर खोलता है and the purse is right there. Gordon says वो ना पर्स तू ही चोर है। And then principal says you are expelled. और इसके साथ एक नई आर्क शुरू होती है जिसका नाम है जेस डाइसी केस आर्क। तो पहले वास्को बोलता है मैंने नहीं करा, मैं चोर नहीं हूं। पर तभी उस 7 सिनेटर्स में से कोई एक उसके मुंह पे थूकता है और उसको ये प्लैंक में अटका देता है और ये लोग वास्को गला काटने को रेडी हो रहे हैं। They're like लीडर आप अगेंस्ट एविडेंस मिला है, मतलब आपका सर कटेगा। और इस टाइम गॉर्डन और प्रिंसिपल भी इसी बात पे एग्री हो रहे हैं। They're like हाँ तू तो एक्सपेल्ड होगा रहेगा बेटा। बट जे स्टैंड्स अप फॉर वास्को और बोलता है वास्को ने नहीं करा है, आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं ढूंढ के निकाल लूंगा असली चोर को। अब देखो जेस का सबसे पहला शक हो जाता है गॉर्डन के ऊपर ही। गॉर्डन ने देखा था गॉर्डन को उसकी क्लास में आते हुए, बट कोई प्रूफ नहीं है इसके पास गॉर्डन को सीधा दोषी ठहराने का। सो जेस सेज देयर आर मोर देन वन सस्पेक्ट। देखो जिस किसी ने भी वास्को के लॉकर के अंदर वो पर्स रखा था उस टाइम सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में थे, लेक्चर चल रहा था, बट नॉट ऑल ऑफ देम। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने उस लेक्चर को स्किप करा था जस्ट लाइक जेस। दैट मींस वो हर एक बंदा सस्पेक्ट की लिस्ट में आता है जो उस टाइम ब्लॉक बी में था, इंक्लूडिंग गॉर्डन, मतलब इनका होम टीचर भी। देन जेस सेज और मैं उस हरामखोर को पकड़ के रहूंगा जिसने वास्को को फ्रेम करा है, मैं कसम खाता हूं अपने दादा के नाम की। और ये बोलते हुए जैसे कोट भी पहन लेता है जैसे लाइक शर्लॉक होम्स। अब हम देखते हैं उस हर एक बंदे को जो उस टाइम पे बी ब्लॉक में था। सबसे पहले हम आते हैं सस्पेक्ट नंबर 1 पे जो है इनका होम टीचर गॉर्डन। और वो बोलता है तुम लोग मुझे एक्यूज कर रहे हो साले हरामखोर। जेस बोलता है मैंने आपको देखा था, आप हमारी क्लास में आए थे। बट गॉर्डन सेज उस टाइम मैं स्टाफ रूम में काम करता, पर मेरे को याद आया मैंने अपनी टेक्स्ट बुक तुम्हारी क्लास में रख दिया है, तो मैं वही लेने आया था। क्या ये कोई क्राइम है कि अपनी टेक्स्ट बुक अपनी क्लास से कलेक्ट करना। जेस बोलता है गॉर्डन ने वास्को लॉकर खोला, उसमें से अपनी टेक्स्ट बुक ली और वो बस चला गया। तू बेटा झूठ बोल रहा है। तो जैसे अपनी छोटी सी बुक में इसको